हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान मलिक और फरमान मलिक के तलवार से कटिंग के व्लॉग के बारे में। ग्रैंड सेलिब्रेशन जो फरमान जी ने किया, इतने दिन से चल रहा था बर्थडे, ट्विंस का बर्थडे बर्थडे बर्थडे, तो आखिरकार सर ने बर्थडे किया जिसमें ना कोई रियल ब्रदर ना कोई रियल सिस्टर दिखा। इवन जो इनके घर में पार्शलिटी चलती है, इस पर भी बात करेंगे। बच्चों में जो भेदभाव, लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की, बट कुछ डिस्टर्बिंग बातें चलती हैं, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि फरमान जी ने कहा कि भी बर्थडे होगा। जब फरमान जी ने कह दिया, फरमान दे दिया, तो फिर बर्थडे होगा ही होगा, ग्रैंड होगा। मर्जी देखो क्या होता है कि इनका शुरू से एक नेचर रहा है कि एक चीज़ को एक्सट्रीम दिखाते हैं, होता उसमें कुछ नहीं। लास्ट भी जब इन्होंने फार्म में बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें ये बैलून का दिखा रहे थे, उनमें कुछ था नहीं खास दिखाने वाला। अगर आप बच्चों का बर्थडे दिखा रहे हैं तो बच्चों की मस्ती दिखाओ, बच्चे कितना खुश हुए, बच्चों को आपने क्या लेकर दिया। आप क्या करते हो, आप हर चीज़ तो प्रमोशन में करते हो, उसके बाद आप कहते हो। और एक चीज़ की, जो ये गिफ्ट्स जैसे इनको एज अ फ़ैन इनको देते हैं या फ़ैन पेजेस देते हैं, जो चांदी का इन्होंने गधा जो हनुमान जी का दिया, इवन लॉकेट दिया, चेन दी, तो मतलब इनके फेस पे ना कि कोई दे रहा है तो उसके लिए थैंक यू जैसी चीज़ होती है। देखो, चीज़ें कुछ भी इजीली नहीं मिलती। आप लोगों के लिए इजीली मिल गई। आपने एक स्क्रिप्ट बनाई, शादी की, फिर पहले जो थी बिफोर पायल से मिलने से पहले उसको ख़त्म किया, फिर पायल आई, फिर ड्रामा जी आई, फिर ये ड्रामा आपका लगातार चला। इनकी जो स्क्रिप्टेड व्लॉग्स होते हैं, वाइफ तक तो आप स्क्रिप्ट रखते थे, चलता है, पर बच्चों तक आप जब स्क्रिप्ट लेकर आते हो और इतने छोटे बच्चों को अगर आप ये चीज़ें सिखाते हो, तो वो चीज़ें कैमरे पे दिखती है। यही था कि जब इनका जो कालू भैया, जो कुलदीप जो हैं व्लॉग्स, वो भी इनको बच्चों को दिखाते थे तो रॉ दिखाते थे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता था। अब ये फरमान जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फरमान जी का कहना है कि मेरा कंटेंट, मेरी स्क्रिप्ट ही बेस्ट होती है, और किसी की स्क्रिप्ट तो बेस्ट होती नहीं, या फिर सबसे खूबसूरत है तो मेरी वाइफ है, वो भी सिर्फ ड्रामा। आप देखो, ऑन कैमरा कह रहे हो कि इसका हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम सुंदर लग रही हो, मतलब ड्रामा मलिक को कह रहे हो, और साथ जो पायल है उसको नहीं कह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट तो रेज होगा ही होगा ना। जब रेज होता है तो आप कहते हो आप या हमारे में कमी निकालते हो आप। अरे हम कमी नहीं, आप खुद कमी वाली बात करते हो। इवन आप, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने, फरमान जी ने एक बात कही, बेटे को, सबसे छोटे बेटे को इन्होंने पकड़ा हुआ था गोदी में, और कह रहे थे आजकल के माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। माँ बाप बच्चों को देखते ही नहीं। मैं तुम पे पूरा ध्यान देता हूँ, मैं तुम्हारे पे पूरा आगे भी ध्यान दूंगा। फरमान जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपका काम है व्लॉगिंग। आपने स्क्रिप्ट तैयार करके, आप तो अगर कैमरे के आगे आओगे तो कोई देखेगा नहीं। आपके पास सिर्फ कैश करने के लिए आपके बच्चों के फेस और आपकी पहली वाली वाइफ की ब्रांड वैल्यू है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। आपका ये काम है। और जो पेरेंट्स गर्मी सर्दी में तब के अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, जो वर्किंग होते हैं, या आप ये नहीं कहो किसी के भी काम को कि बच्चा को माँ बाप नहीं संभाल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आप बता, सभी के लिए क्वेश्चन उठा रहे हो, जो इन्होंने पहले भी उठाया था, और फिर बेइज्जती भी अच्छी खासी करवाई थी कि हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी 2 शादी हो। ये अपने आप को कवर कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, फरमान जी को ये लगता है अंदर ही अंदर कि मैं तो वेला हूँ, मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है। मैं तो अगर कैमरे के आगे आके अपने अगर थंबनेल में फ़ोटो ले लेता हूँ तो मेरे तो वो कैमरे, वो तो कोई देखता ही नहीं, मुझे तो अपने बच्चों को लाना पड़ता है। तो बस अपनी झूठी तारीफ करते रहते हैं, अपनी दुनिया में जीते रहते हैं। पर आप देखोगे उससे नेक्स्ट में ही कि नानी ने पकड़ा हुआ है बच्चे को और कह रहे हैं आप ले जाओ, आप ले जाओ मम्मी इसको, आप दिल्ली ले जाओ, हम जब आएंगे ना तो हम दिल्ली में अपना काम कर लिया करेंगे और आप इसको संभाल लेना। कौन माँ बाप है जो ऐसा कहेगा कि हमारे मेरे बच्चे को आप ले जाओ, और इतना छोटा 1 मंथ का बेबी। फिर इन्होंने शादी में भी, सॉरी, बर्थडे पे भी आपने नोटिस किया होगा कि बर्थडे पे एक गुड़िया को इन्होंने दिखाया छोटी सी, जिसमें उनके पेरेंट्स को कह रहे थे कि मुझे तो बेटियों से बहुत प्यार है, तो ऐसा करो चेंज कर लेते हैं बच्चे। ये कौन सा पेरेंट्स कहता है? आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको बेटा या फिर बच्चों में भेदभाव ही करना आता है? आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते?
आप खुद सोचो फ्रेंड्स कि आप उनके मुंह पे कह रहे हो कि आप मेरी को अपनी बेटी दे दो और मेरा बेटा ले जाओ, फिर आप ऑन कैमरा दिखाते हो कि मैं तुम्हें नंबर 1 ब्लॉगर बनाऊंगा। बच्चों की हर चीज़ स्क्रिप्टेड लगती है। लास्ट व्लॉग रिएक्शन वीडियो में भी मुझे कमेंट्स आए जिसमें ये बात चल रही थी कि ये स्क्रिप्टेड करते हैं, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। आप देखो, जब ये अयान सो रहा था, ये इसको डीकैथलॉन लेके गए, बच्चा तैयार नहीं था, बच्चा सो रहा था। अब हर वक्त आप कैमरा लेके को अब मेरे पास टाइम है, मैं तो अभी कैमरे से व्लॉग बनाऊंगा। आपने बच्चे को उठा दिया, बच्चे की नींद खराब कर दी, बच्चे ने साफ कह दिया मैंने नहीं जाना। पीछे से पायल ने ये बात बोली कि नहीं ये मैं भी आई थी उठाने के लिए, तो कह रहे लाइट बंद कर दो मैं सोना चाहता हूँ। बच्चे हैं, देखो बच्चे भी थकते हैं, पर नहीं, वो थोड़ा नॉटी है। आयान आप देखो कि थोड़ा चुलबुला बच्चा है, और जो जैद है वो अपनी मम्मी जैसे थोड़ा सा आप समझ जाओ लगता है। अब मम्मी भी चमचागिरी करती है और बेटा भी इनको जैद ही पसंद आता है। देखो, माँ बाप बच्चों में भेदभाव नहीं करते। अगर मैंने अपने एक बेटे को पकड़ा और दूसरे को चलाते हुए लेके तो वो चलता है, बट अगर बैक टू बैक रेगुलरली ये हो रहा है कि एक बच्चा इरिटेट हो रहा है नीचे पैदल चलता और दूसरे को ही आप लाइमलाइट में रख रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। बर्थडे की केक कटिंग में भी ये हुआ। आप बताओ कि इन्होंने बर्थडे की सेलिब्रेशन में क्या दिखाया, क्योंकि कुछ दिखाने को था नहीं। जो इनके फ्रेंड है मनदीप, उन्होंने दिखाया, साफ दिख रहा था सामने कि पायल लाइमलाइट से दूर थी। चीकू को कपड़े तक नहीं लेके दिए गए। जो ड्रामा जी हैं वो ड्रामा करती रही, मैं चप्पल ले लेती हूँ, कपड़े ना जाके मैंने कुर्ता पजामा देखा पसंद नहीं आया। ऐसे कैसा हो जाएगा? सिंपल आपने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा लेना था, आपको पसंद आ जाना चाहिए था। फिर आपने कहा मैं बच्चे को भेजूंगी, क्योंकि आप लेके नहीं देना चाहते थे। आप बस कैमरे में बार बार शो ऑफ कर रहे थे, इसको कपड़े ले दो, इसको कपड़े ले दो। नहीं तो लेके देने हो तो जहाँ 3 बंदों के बने, मीन्स फरमान के बने और दोनों बच्चों के बने, इसका भी बन जाते हैं। उस बच्चे को तो इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, तूबा को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। वो बच्चा का अपना स्टाइल है, वो अपने तरीके से रहती है, पर नहीं, फरमान जी को तो चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट जो बोले। बच्चे इनकी स्क्रिप्ट जो बोलते हैं वही इनके लिए आगे रहते हैं, जो इनकी स्क्रिप्ट नहीं बोलते वो नहीं रहते। ऐसे ही इनका भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप है। अब देखो, जो वो मनदीप हैं वो इनकी जीजी करते हैं, चाटोकार बने हुए हैं। तो जब चाटोकार बने हुए हैं तो फरमान जी कहते हैं अब बच्चे आपके व्लॉगिंग चैनल पे दिखेंगे। और जो रियल ब्रदर है, जो जब तक फैमिली से दूर था तब तक तो आपने रखा फरमान जी, तब तक तो बर्थडे में बुलाया। जो बहन 11 दिन तक जापे में रही, उसको वो स्पेशली कह के गई मैं बर्थडे पे आऊँगी। यहाँ तक कि आप देखोगे जो सपना इनकी दीदी हैं वो भी कह रही थी बर्थडे का, कोई नहीं आया। बाहर के जो देखो पैसे वाली पार्टियां हैं जो अच्छे अच्छे गिफ्ट दे जाती हैं वो है। देखो, मेरा मानना ये कि आप अपने बच्चे को बर्थडे पे क्या दे रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं दे रहे, आप तो सिर्फ सामने कैमरा उसके लिए रख रहे हो, और तो कुछ भी नहीं कर रहे। नंबर 1 बनेगा कि क्या बनेगा तो बच्चे की डिपेंड करता है, लाइफ की आगे कैसी होगी। बट आप प्रेशराइज करो तो वो चीज़ें गलत होती हैं। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।